वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में मैंने एक एक्सरसाइज दिया था आपको, ये वाला। आई होप आप इसे ट्राई किए होंगे। अगर आप इसे ट्राई किए होंगे तो वेल एंड गुड, और अगर आप इसे ट्राई नहीं किए तो कोई बात नहीं। आज इस वीडियो में हम उसे सीखेंगे कि हम उसे कैसे कर सकते थे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या था। आपके क्वेश्चन में एक लिस्ट बनानी थी स्टूडेंट मार्क्स की, और आपको उसका आउटपुट देना था। आउटपुट क्या होना चाहिए था? ये स्टूडेंट मार्क्स का सारे का एवरेज होना चाहिए था। तो चलिए, एवरेज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या लिस्ट का एवरेज निकालने के लिए कोई मेथड है? चलिए हम इसे देखते हैं इंटरेक्टिव शेल में। इंटरेक्टिव शेल में जाने के लिए मैं लिखता हूँ पाइथन। पाइथन लिखने के बाद इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ लिखता हूँ dir लिस्ट। तो ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे इतने सारे मेथड हैं जो हम लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ से लेके इतने मेथड्स के बारे में बात कर चुका था, लेकिन इस मेथड वाले लिस्ट में हमें कहीं पे भी एवरेज नाम का कोई मेथड दिख नहीं रहा जिससे हम किसी लिस्ट का एवरेज निकाल सकें। तो इस केस में हमको क्या करना चाहिए? इस केस में ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इतने ही मेथड को लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है हम लिस्ट का एवरेज निकाल सकें, लेकिन हम उसे किसी मेथड को यूज़ करके ना करें। हम अगर चाहें तो हम किसी फंक्शन को यूज़ करके कर सकते हैं। तो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन के लिए हम dir कमांड यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम लिखते हैं बिल्ट इन, BUILTINS। ओके, और यहाँ आगे में 2 अंडरस्कोर रहेगा और पीछे में भी 2 अंडरस्कोर रहेगा। तो ये देखिए, हम इसे क्लिक किए तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ चुकी है जो पाइथन में फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, उसकी हमारे पास ये लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पे वो सारे चीज़ जो कि पाइथन में इनबिल्ट है, वो सारे चीज़ इसमें दिखाई दी होगी। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट पाइथन में इनबिल्ट है। हम यहाँ लेंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ मैक्स यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ कोई सा भी फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे यहाँ से लेके जितने भी हैं, ये सारे एरर्स हैं जो हमारे पास प्रोग्रामिंग में एरर्स आती है, वो भी यहाँ पे पाइथन में इनबिल्ट डिफाइन है। यहाँ पे नन भी इनबिल्ट डिफाइन है। तो ये सब पाइथन में इनबिल्ट है। तो हम इसे किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो हम इसे लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें से कोई भी चीज़ को किसी भी इंस्टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है तो इस केस में हमें कोई एवरेज नाम का फंक्शन चाहिए होगा। तो हमारे पास कोई एवरेज नाम का फंक्शन है क्या? जी नहीं, हमारे पास एवरेज नाम का फंक्शन नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं? एवरेज क्या होता है? एवरेज सम डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। तो सम डिवाइडेड बाय लेंथ के लिए हमारे पास यहाँ पे सम नाम का फंक्शन है, और लेंथ नाम का भी यहाँ पे एक फंक्शन है। तो हम चाहें तो हम इन दोनों को यूज़ करके किसी भी चीज़ का एवरेज निकाल सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का एवरेज निकाल सकते हैं। तो हम इंटरेक्टिव शेल में ही ये प्रोग्राम को सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो इंटरेक्टिव शेल में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो स्टूडेंट लिस्ट बना सकता हूँ इंटरेक्टिव शेल में ही। स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू, मैंने इस लिस्ट में दिया है 78.5, 80, 95.5। मैंने ये एक लिस्ट में प्रोवाइड किया है स्टूडेंट मार्क्स। अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स है, तो हम इंटरेक्टिव शेल में सारे काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सम निकालते हैं स्टूडेंट मार्क्स का। तो हम सम फंक्शन को यूज़ करते हैं। फंक्शन को यूज़ करने का और मेथड को यूज़ करने का तरीका अलग है। अगर हम मेथड को यूज़ करते हैं तो हम स्टूडेंट डॉट सम करते हैं, लेकिन अभी हम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो फंक्शन को यूज़ करने का क्या तरीका होता है? जैसे हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, तो उसी वे में हम सम फंक्शन, रेंज फंक्शन, ये सारे को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सम, सम का ब्रैकेट ऑन करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे स्टूडेंट मार्क्स। ये देखिए, हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स का सम आ चुका है। तो हम इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। स्टोर करवाने के लिए मैं फिर से वापस ये पूरा नहीं लिखूंगा, मैं अपर एरो की प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये कमांड वापस आ जाएगा। तो हम इसको ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। जो भी इसका आउटपुट आएगा, 258 इसका आउटपुट है, ये हमने ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाया है। अब हम चाहें तो सिंपली ऐड लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ की। तो ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ऐड आ चुका है जो कि है सम, ये तीनों मार्क्स का। अब हमें इस मार्क्स का लेंथ चाहिए।
लेंथ अभी तो हमें पता है 3 है, लेकिन हम उसे लेंथ फंक्शन को यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंथ नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम लेंथ फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें हम स्टूडेंट मार्क्स डालते हैं। तो ये देखिए हमारे पास लेंथ फंक्शन में क्या आया होगा, ये देखिए हम लेंथ फंक्शन को अगर किए तो यहाँ पे हमारे पास 4 आया है। 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 4 आइटम प्रेजेंट है हमारे पास। तो ये था लेंथ फंक्शन और ऐड फंक्शन। अब इन दोनों को यूज करके हम एवरेज निकाल सकते हैं। हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम ऐड डिवाइड बाय लेंथ करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एवरेज क्या आया है, AVG। ये देखिए हमारे पास 64.00 ये एवरेज आ चुका है। तो ऐसे हम इंटरेक्टिव शेल में कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जो छोटा प्रोग्राम होता है हम इंटरेक्टिव शेल में पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मेन प्रोग्राम में जाके हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका लॉजिक समझ में आ चुका होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ मेथड में डिपेंड नहीं रहते हैं, हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन भी होते हैं जिसे हम यूज़ करके कई सारे काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अब हम इसी प्रोग्राम को मेन शीट में बनाते हैं। तो मैं इससे एग्जिट करता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो हम जो भी काम इंटरेक्टिव शेल में किए हैं हम वही काम इस पेज में करते हैं। इस पेज में करने के लिए भी मैं एक स्टूडेंट मार्क्स करके एक लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट में असाइन करता हूँ 85.5, 81, 55, 90, 5। हम ये 5 नंबर का एक लिस्ट बनाया है। तो हम सिंपली इसे 2 लाइन में भी कर सकते हैं। पहले लाइन में हमने ये बनाया और सेकेंड लाइन में हम प्रिंट फंक्शन को कॉल किए और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम वो काम किए जो हमें अलग अलग करना पड़ा था इंटरेक्टिव शेल को यूज़ करके। हम सबसे पहले सम फंक्शन को कॉल करते हैं और सम में हम स्टूडेंट मार्क्स ऐड करते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं, डबल डिवाइड करते हैं लेंथ ऑफ स्टूडेंट मार्क्स। और सिंपली ऐसे ही सेव करके अगर रन किए तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो हम ऐसे किसी फंक्शन को यूज़ करके भी कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।